आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम्हें किस किस तरह लूटा गया। 22 रजब को कुंडे भरे जाते हैं। जरा गौर से सुनना, अपनी इस अलमनाक तारीख को भी अपने जहनों के पर्दों पर नक्श करना। आज जिसकी वफात का नाम सुनकर मुंह कड़वा हो जाता है, उसे पूरी और खीर पकाकर मीठा किया जाता है। उनकी वफात पर खुशियां मनाते हैं, जिस तरह की पैगंबर इस्लाम की वफात के महीने में ईद मिलादुन नबी के नाम पर खुशियां मनाई जाती है। और सुनो, रब का फरमान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है कि वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। ऐ लोगों, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे सकता नहीं दे सकता। चुनांचे अहनाफ के अलावा और कोई दूसरा रजब का कूड़ा हमारे मुल्कों में भरता, जाके तारीख उठा के देगा। और याद रखो, आज जिन बुजुर्गों के फातिह और जिन बुजुर्गों के नाम पर नजर नियाज और इतनी अकीदत से तुम कर रहे हो, कल अल्लाह की कसम यही बुजुर्ग अल्लाह के रहमो करम के मुंतज़िर और नफ्सी अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अजीम और बेमिसाल शख्सियत जिसने 20 बरस बगैर शिरकते गैरे पूरे आलम इस्लाम को तरक्की के राहों पर गामजन किया, वो अजीम शख्सियत थी कातिबे वही उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा के हकीकी भाई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो शख्सियत कौन थी? बोलो। हजरत अमीरे कब इंतकाल हुआ उनका? सन किस महीने में? किस महीने में? आ रहा हूं मैं, रजब के महीने में। किस महीने में? रजब के महीने में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया जो इसी रजब के महीने में अल्लाह को प्यारे हो गए, और जिनकी वफात का ख्याल करके आज 1400 बरस बीतने के बाद भी मुंह का मजा कड़वा हो जाता है, मुंह का मजा कड़वा हो जाता है। लेकिन आज दोस्तों का क्या पूछना, यारों का क्या पूछना कि वो जाफर सादिक की नियाज के नाम पर इसी रजब के महीने में 22 रजब को खीर और पूरियां पकाकर मुंह मीठा करते हैं। कौन सी तारीख थी हजरत अमीर मुआविया की वफात की? 22 रजब। कौन सी तारीख? 22 रजब। सन कौन सा था? सन 60 हिजरी। महीना कौन सा था? रजब का महीना। और कुंडा कब भरा जाता है? 22 रजब को कुंडे भरे जाते हैं। जरा गौर से सुनना, अपनी इस अलमनाक तारीख को भी अपने जहनों के पर्दों पर नक्श करना, अपनी औलाद को बताना कि आज मुसलमानों, यहूदियों ने तुमसे अपना काम करवाया है और लेबल इस्लाम का लगाया है, ताकि तुम्हें कोई आर ना हो, शर्म ना हो, फख्र करो कि हम तो खुशियां मना रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? जाफर सादिक के कूड़े भर रहे हैं। आज जिसकी वफात का नाम सुनकर मुंह कड़वा हो जाता है, उसे पूरी और खीर पकाकर मीठा किया जाता है। उनकी वफात पर खुशियां मनाते हैं, जिस तरह की पैगंबर इस्लाम की वफात के महीने में ईद मिलादुन नबी के नाम पर खुशियां मनाई जाती है। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बतलाऊं कि तुम्हें किस किस तरह लूटा गया और तुम्हारे गुलशन इस्लाम और गुलशन ईमान के ऊपर किस तरह से हमले किए गए और किस तरह तुम्हें गुमराह किया जाता है, मगर तुम हो कि तुम उल्टा हम ही के ऊपर चोट चढ़ दौड़ते हो। ये वहाबी हैं, ये वहाबी हैं, मर गया मरदूद ना, फातिहा ना। आओ तुम फातिहा करके खुश रहो। जाफर सादिक का कूड़ा कैसे आया सुन्नियों में? तो इसकी हकीकत यह है कि कुछ ना अहल और ना माकूल, बल्कि इन्हीं शियों ने सदियों से ये अफवाह उड़ाई हुई थी कि हजरत जाफर सादिक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, जबकि ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ये हकीकत नहीं। इन्होंने क्या अफवाह उड़ाई कि हजरत इमाम जाफर जो थे वो किसके उस्ताद हैं? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमत, जबकि दोनों की तारीख पैदाइश और मौत देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन शियों ने उड़ाया हुआ था कि हमारे इमाम, अब उनको फिक़ह जाफरी बनाना था ना, तो अब सबसे बड़े इमाम कौन हुए?
जाफर सादिक की जो फिक़ा है। चुनांचे इस अफवाह ने इमाम अबू हनीफा के जो मुक़ल्लिद हैं, जो अपने आप को अहनाफ कहते हैं, हनफियों को उनका ये गैर मामूली मोतक़िद बना दिया। बिल्कुल सच्चा पक्का जाफर सादिक उस्ताद हैं, तो भाई जब हम शागिर्द को अपना इमाम मानते हैं तो जो शागिर्द का उस्ताद हो उसको क्यों नहीं इमाम मानेंगे। तो अहनाफ ने तक़लीद में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद में हज़रत इमाम जाफर सादिक का क्या बना दिया, मोतक़िद बना दिया। और जब ये अहनाफ उनके मोतक़िद हो गए तो फिर इमाम साहब के उस्ताद होने की वजह से उन्होंने भी शियों की तरह, जिस तरह उन्होंने नियाज़ व फातिहा शुरू किया, ऐसे इन्होंने भी बोलो। चुनांचे अहनाफ के अलावा और कोई दूसरा रजब का कूड़ा हमारे मुल्कों में भरता, जाके तारीख उठा के देखा, कोई नहीं भरता है। हमारे की एक कसीर तादाद, सब नहीं कसीर तादाद। क्यों? इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। जब वो शिये हमारे इमाम के उस्ताद के नियाज और फातिहा करते हैं तो हम तो बदरजे औला हम उनके करेंगे। चुनांचे जनाब अली मोतक़िद हुए और फिर इमाम साहब के उस्ताद होने की वजह से उन्होंने भी शियों की तरह उनके लिए नियाज फातिहा शुरू की। हालांकि शियों ने जो अपने आप को मुहिब्बान अली कहते हैं, ये खुशियां मनाने का दिन दरअसल जो रजब में मुकर्रर किया वो सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी। सबको मालूम है कि यजीद को और यजीद के वालिद मुहतरम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुहर्रम का महीना आते ही चौराहों चौकों के ऊपर गालियां और तबर्रे कसना शुरू किए जाते हैं। दुश्मनी में उन्होंने किया और उन्होंने रजब को इख्तियार किया और इसमें खीर और पूरियां पकाकर खुशियां जो मनाते हैं वो सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि इस महीने में उस तारीख को यानी 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई है। उनका दुश्मन, शियों का दुश्मन इस दुनिया से रुखसत हो गया, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए उन्होंने अहले सुन्नत के इस अकीदत व मोहब्बत को देखकर उन्होंने मशहूर कर दिया कि जाफर सादिक का फातिहा है। हालांकि वो खुशियां मनाते हैं अमीर मुआविया की वफात पर, लेकिन नाम क्या लेते हैं कि किसका फातिहा है? जाफर सादिक की नजर और उनका फातिहा है। न जाफर सादिक की वफात रजब के महीने में हुई, न जाफर सादिक की पैदाइश रजब के महीने में हुई। जाफर सादिक का कोई पता लता इस महीने में बोलो नहीं है। इस तरह से मेरे अजीजों, खुशियां उन्होंने मना रही, वो मना रहे हैं और काम हमसे करवा रहे हैं नजर नियाज के और इमाम जाफर। और उन्होंने देखा कि जब ये लोग हमारे इमाम जाफर को अपना इमाम का उस्ताद मानते हैं तो भी उनके नाम पर कोई भी काम चला दिया जाए, चुनांचे किसी शिया को न इसके ऊपर तकलीफ होगी और न ही किसी सुन्नी को इसके ऊपर कोई एतराज होगा। और इस तरह से न किसी सूफी को, न किसी मौलवी को, न इस पर किसी को कोई शक हो सकता है। इसलिए रजब के कूड़ों का फातिहा ये घर घर बखुशी कबूल कर लिया गया और इस तरह राइज कर दिया गया। एक सबब तो इसका ये रहा रजब के कूड़ों का, ये बात समझ में आई। और दूसरा सबब यह है, मुसलमानों ने जब हिंदुस्तान पर अपना कदम जमाया तो उनकी कोशिश क्या रही कि हिंदू उनसे नफरत न करें। इसलिए उन्होंने इस्लाम को भी हिंदुस्तानी मजहब के हिंदुओं के हमरंग बनाने की कोशिश की ताकि फासले जो है मिट जाएं और हिंदू हमसे करीब हो जाएं। चुनांचे एक बदनाम बादशाह खबीस अकबर का नाम सुना है आपने? हाँ, अकबर बादशाह, उसने दीन इलाही इसी गरज से जारी किया खबीस ने। और याद रखो, आज जिन बुजुर्गों के फातिहे और जिन बुजुर्गों के नाम पर नजर नियाज और इतनी अकीदत से तुम कर रहे हो, कल अल्लाह की कसम यही बुजुर्ग अल्लाह के रहमो करम के मुंतज़िर और नफ्सी कह रहे होंगे, रब के दरबार में घुटने टेके हुए अपने आंसू बहा रहे होंगे। उस दिन कोई किसी का न मुश्किल कुशा होगा, न कोई किसी का दस्तगीर होगा, न कोई किसी का हाजत रवा होगा। और याद रखो लोगों, शिर्क और बिदअत की गठरियां अपने सरों पर रख करके जब पुल सरात के ऊपर से गुजरोगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो अल्लाह की कसम उस वक्त ना कोई वली तुम्हारी दस्तगीरी कर सकता है और ना ही कोई नबी और ना ही कोई मुर्शिद तुम्हें बचा सकता है। ये सारी खुशफहमियां और झूठी तसल्लियां, ये बैयतें, ये नियाज और फातिहे, ये सब के सब इसी दुनिया के अंदर रह जाएंगी। और सुनो, रब का फरमान तुम्हें पुकार के कह रहा है कि वमन यहदिल्लाह फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। ऐ लोगों, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत दे सकता नहीं।